पुंडलीक नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र में। कौन भक्त? पुंडलीक, पुंडरीक भी कहते हैं उनको। पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए। वो अपने माँ बाप की सेवा करते थे। इतनी सेवा किए कि एक दिन द्वारिकाधीश बोले, रुक्मणी जी मुझे जाना है। रुक्मणी जी बोली, कहां जाना है? बोले, मेरा एक भक्त है, उसको दर्शन देने जाना है। जबकि पुंडरीक कभी भगवान कृष्ण का नाम नहीं जपा, ना वो कृष्ण को जानता, ना वो कृष्ण का भक्त था, ना वो कृष्ण को जानता, ना माला जपता। एक ही काम करता, केवल अपने माता पिता की सेवा। तो भगवान कृष्ण बोले कि मुझे जाना है। तो रुक्मणी मैया बोली, मैं भी चलूं, आपके भक्त को मैं भी देख आऊं। तो भगवान पुंडरीक के घर पहुंच गए और पुंडरीक जी के द्वार पर जाके बोले, भैया हम द्वारिका से आए हैं, कृष्ण नाम है हमारा, हम भगवान हैं। बड़े बड़े साधक हमारी तपस्या करते हैं, तब हम उन्हें नहीं मिलते, लेकिन तुमने अपने माँ बाप की सेवा ऐसी की कि माँ बाप की सेवा के बल पर हम खिंचे चले आए तुम्हारे पास। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है पुंडरीक, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तो पुंडरीक जी बोले कि ऐसा है कि अभी हमारे माँ बाप सोने वाले हैं, हमारी गोद में उनका सिर है। हम यदि आपके पास आएंगे तो हमारे माँ बाप की नींद खुल सकती है, इसलिए एक ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, तब तक इसमें खड़े रहो, हमारे माँ बाप सो जाएंगे, उनकी सेवा पूरी कर लेंगे, और जब वो सो करके जाग जाएंगे, जब हमारी गोद से उनका सिर, क्योंकि हमारी गोद में ही सिर रख के सो गए हैं, हम सिर दबा रहे थे माँ बाप का और माँ बाप सो गए। अब यदि हम उठते हैं तो माँ बाप की नींद भंग हो जाएगी, तो माँ बाप की नींद डिस्टर्ब ना हो, जब तक ये सोएंगे मैं बैठा रहूंगा। सोचिए, जब तक वो सोएंगे ये बैठा रहेगा, पंखा झलकाता रहेगा, मक्खी ना लगे, मच्छर ना लगे। और जब वो जागे घंटों में, भगवान खड़े रहे कमर में हाथ रख के, जल्दी आओ पुंडरीक जल्दी आओ। भगवान पुंडरीक बोले, प्रभु आपको जल्दी है तो आप जब तक दूसरा घर निपटाए आओ, कहीं और भी जाना हो दर्शन वर्शन देने, जल्दी आओ, हम बैठे हैं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। भगवान बोले, अच्छा तुम जल्दी, बोले दूसरा कोई है ही नहीं, हम किसके घर जाएं, तुम्हारी तरह तो केवल तुम हो। जब माँ बाप जागे तब जाकर के भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करते ही उनके माता पिता की परम गति हुई। सोचिए, माँ बाप की सेवा के बल पर घर बैठे भगवान को पा लिया, ये है स्वधर्म। अपना धर्म जो है ना श्रेष्ठ। आजकल क्या है, व्यक्ति अपना कर्तव्य भूल गया, ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल गया, क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल गया, वैश्य शूद्र अपना कर्तव्य भूल गए, स्त्री अपना कर्तव्य भूल गई, पुरुष अपना कर्तव्य भूल गए, विद्यार्थी अपना कर्तव्य भूल गए, राजा अपना कर्तव्य भूल गया, प्रजा अपना कर्तव्य भूल गई। इसलिए सब अव्यवस्था हो गई, किसी को खुद का कर्तव्य पता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसे वहीं पर भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान ढूंढने का विषय नहीं है। आजकल लोग भगवान को ढूंढते हैं ना, कहां यहां भगवान होंगे, वहां। भगवान को ढूंढना मूर्खता है। आप अपने, अब जैसे उदाहरण समझो, माता शबरी ने राम को ढूंढा कि राम ने माता शबरी को ढूंढा। यदि भगवान को ढूंढती तो माता शबरी भी ढूंढती रहती, लेकिन शबरी ने राम को नहीं ढूंढा, राम ने शबरी को खोजा है। क्या है शबरी के अंदर? शबरी के अंदर क्या गुण था? जोर से शबरी को राम क्यों मिले? उत्तर कौन देगा? शबरी को राम क्यों मिले? आप बताओ। क्यों? भक्ति के बल पर ना। शबरी को राम क्यों मिले? क्यों?
क्या विश्वास ना, ये सब बाद में आएंगी चीजें, ठीक है, ये सब अपनी अपनी जगह सही है, पर मूल में जो बात है वहां पहुंचिए। सबरी के गुरु कौन है? महर्षि मतंग। शबरी कौन है? सबरी की कहानी कथा इस तरह से है कि एक दिन शबरी की मां, ये जंगल के भीलों की बेटी है, कोल भीलों की बेटी है सबरी, सवर जात की है, जंगल में इनके पिता रहते हैं। एक दिन जंगल के बहुत सारे पशुओं को इकट्ठा किया शबरी के पिता ने। तो शबरी ने पूछा अपने माँ से, माँ आज पिताजी ये सारे जानवरों को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? तो माता ने बताया, बेटी अब तेरा विवाह होने वाला है, फलानी तारीख को तेरा विवाह है, तो तेरे विवाह में इन पशुओं की बलि होगी और इनका मांस बारातियों को परोसा जाएगा। इसलिए तुम्हारे पिता जंगल से हिरन, भेड़, ये सब जंगली जानवर इकट्ठा करने लग गए हैं, क्योंकि तुम्हारे बारातियों को ये सब परोसा जाएगा। बारातियों की विशेष डिमांड है, जैसे आजकल डिमांड नहीं होती, आजकल विवाहों में मछली का अलग होता है, मुर्गा अलग खा रहे हैं लोग, मछली का काउंटर अलग है, मुर्गा वाला अलग है। शराब की भी व्यवस्था आजकल लड़की का बाप रखता है बारातियों के लिए। लड़की का बाप लड़की का ब्याह कर रहा है कि शराब का ठेका खोल के बैठ गया है। क्यों भैया? ये बेटी का विवाह यज्ञ है। विवाह क्या है? बोलो जोर से। विवाह अपने आप में क्या है? एक यज्ञ है। मंडप के नीचे दुल्हा दुल्हन आहुतियां डालते हैं, वो यज्ञ मंडप होता है, उस यज्ञ वेदी की परिक्रमा होती है, वही अग्नि को साक्षी मान करके विवाह होता है। फेरे होते हैं किसके? अग्नि कुंड के, वो यज्ञ की अग्नि है। बेटी का विवाह भी यज्ञ है या नहीं? अब बेटी के विवाह में बाप शराब पिला रहा है बारातियों को, तो बताओ यज्ञ में शराब होना, यज्ञ में मछली है, यज्ञ में बताओ आजकल शादी ब्याह में एक मुर्गा है, मछली सब काउंटर होते कि नहीं? बारातियों को खुश करने के लिए लड़की का विवाह जब बाप सब करता, पैसे वाला सब करता, महंगी महंगी शराब लाके रखता है। पैसे ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया? इतने गड्ढे में गिर जाओगे सोचा नहीं था। यज्ञ को यज्ञ के तरह से करो, है ना? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अब कुछ लोगों की। जो कार्य नहीं करना चाहिए वह भी आधुनिकता के नाम पे लोग कर रहे हैं, और वो पाप है। अब जरा बताओ, बेटी के विवाह में शराब पीते हैं बाराती, शराब पिए और शराब पी के टुन्न हो जाते हैं, और फिर बेटी को आशीर्वाद देने जाते हैं, शराब पी के झूम रहे। शराब पी के मामा, फूफा, जीजा, रिश्तेदार, पड़ोसी सब शराब पिए हैं और शराब पी के आशीर्वाद दे रहे हैं बेटी को। इन शराबियों का आशीर्वाद लेना था तुम्हें अपनी बेटी के लिए? बताओ, इन गधों का आशीर्वाद ना लेना। आशीर्वाद भी श्रेष्ठ पुरुषों का लिया जाता है, सबका आशीर्वाद नहीं लिया जाता। जो शराब पी के तुम्हें आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद देगा कैसा? इन गधों के आशीर्वाद से तुम्हारा सब ठीक रहेगा? बोलो, सच बताओ। बेटी को जो आशीर्वाद देने जाते हैं परिवार के लोग जयमाला के टाइम, उस समय अधिकांश लोग शराब पिए रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। और की तो छोड़ो, मंडप में बैठा हुआ दुल्हा भी शराब पी के बैठता है। दुल्हा जो कि स्वयं यज्ञ का प्रधान यजमान है। दुल्हा कौन है? मंडप के नीचे गए हो ना? मंडप क्या है? यज्ञशाला है। आहुतियां पड़ेंगी तुम्हारे हाथ से, यज्ञ हो रहा है।
और आजकल ये परंपरा और है, जूता पहना के यज्ञशाला में बिठाते हैं, जूता पहने और आहुतियां दे रहे हैं। थोड़ी तो बुद्धि लगा, है ना। पहले के जमाने में लकड़ी की चरण पादुका होती थी। बेटी का विवाह इत्यादि बड़े तौर तरीके से होना चाहिए। तो कुल मिला के कहना यह है कि शबरी माता जो हैं, उनके विवाह में पशुओं की बलि के लिए बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए। शबरी बड़ी परेशान हुई, क्या करूं। तब रात के 12 बजे शबरी ने जाकर जंगल के सारे पशुओं को जहां कैद थे उनका दरवाजा खोल दिया। सारे पशु पक्षी, सारे पशु जंगल की ओर भागे और पशुओं ने आवाज दी, शबरी तूने हमें मुक्त किया है बेटा, भगवान तुझे मुक्त करेंगे। शबरी ने पशुओं को आजाद किया और शबरी जंगल चली गई, अपने घर से भाग गई। जंगल में उन्हें एक संत का दर्शन हुआ, महर्षि मतंग। और मतंग गुरु की सेवा, शबरी को भगवान राम क्यों मिले? शबरी ने अपने गुरु जी की सेवा की। गुरु जी की सेवा की तो गुरु जी ने उन्हें मंत्र दिया कि तू अब राम राम जपना, तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो शबरी बोली, मैं कैसे पहचानूंगी कि वो भगवान है? गुरु जी बोले, तू मत पहचानना, भगवान स्वयं पहचान लेंगे कि तू शबरी है। केवल सेवा की थी, याद रखिएगा, सेवा की। गुरु ने बताया कि ये मंत्र जपो, अपने गुरु के दिए मंत्र पर श्रद्धा रखी। उसने कभी राम को नहीं देखा, उसने कभी राम के बारे में नहीं जाना, केवल गुरु के वचनों पर भरोसा किया। तो शबरी को राम क्यों मिले? गुरु की सेवा और गुरु के वचनों पर जो भक्त विश्वास करता। अब जैसे गुरु जी ने आपको मंत्र दिया, ये मंत्र जपना है, अब आप लोग वो मंत्र नहीं जपते। जब गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं है तो फिर कैसे तुम्हें मंत्र सिद्ध होगा? आजकल बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्र लेंगे और मंत्र लेने के तुरंत बाद बोलेंगे, गुरुजी हमें ये मंत्र नहीं, हमें ना वो मंत्र, हम वो जप लें क्या, हमें वो अच्छा लगता है, हम वो जपते आए हैं। तुरंत आप अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र की अवहेलना कर देते हैं, उस मंत्र का आप तिरस्कार कर देते हैं। अब इस तिरस्कार करने के बाद आपका मंत्र कभी आपको फल दे ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने मंत्र का अपमान करे, मंत्र का तिरस्कार करे, उसे कौन सा फल मिलेगा? तुम जपो फिर जो जपना है। इसलिए आजकल सिद्धि नहीं मिलती, मंत्र जप रहे हैं पर सिद्ध नहीं हो रहा मंत्र। क्यों? क्योंकि मंत्र मनमुखी मंत्र है आपका। इसलिए मंत्र कैसा हो? गुरु मुख हो। मंत्र कैसा हो? गुरु मुख हो, मनमुखी मंत्र ना हो। इसलिए जो गुरु जी मंत्र देते हैं उसी मंत्र का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जाप करना चाहिए। नारद जी ने जो मंत्र दिया, ध्रुव जी ने वही मंत्र जपा तो ध्रुव जी को भगवान मिले। जो अपने धर्म का पालन करेगा, आप शिष्य हैं तो शिष्य धर्म का पालन कीजिए। शिष्य धर्म का पालन करो, तब जाके आपको भगवत प्राप्ति होगी। शबरी माता ने शिष्य धर्म का पालन किया, गुरु की आज्ञा पर चली, राम मिल गए। हनुमान जी को राम क्यों मिले? उत्तर मेरी मां। हनुमान जी को राम क्यों मिले? उत्तर, हनुमान जी को राम क्यों मिले? क्योंकि हनुमान जी ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बताओ हनुमान जी के गुरु कौन? कौन? हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य। और सूर्य नारायण से जब पढ़ाई की हनुमान जी ने, तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा बेटा सुग्रीव रहता है, जाओ हनुमान तुम मेरे बेटे सुग्रीव की रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहा करते थे।
जब पहली बार हनुमान जी ने राम को देखा तो कहां देखा था? ऋष्यमुख पर्वत में। वहां पर सुग्रीव ने बोला कि कोई दो आदमी हमारी ओर आ रहे हैं, लगता है बाली ने हमें मारने के लिए भेजा है। हनुमान जी तुम पता लगाओ कि ये दो आदमी कौन हैं, दो पुरुष कौन हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के और राम लक्ष्मण के सामने सबसे पहले गए थे और राम लक्ष्मण से बोला कि आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? तब राम जी ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम है। तब हनुमान जी राम के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को गले नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी पंडित जी बनकर आए हैं। फिर हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, तब राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया। तुम जैसे हो वैसे आओ, बंदर हो तो बंदर आओ, जिस रूप में हो वही आओ। यदि तुम होशियार बनने की कोशिश की है तो तुम कोई भी क्यों ना हो। हनुमान जी को पहली बार राम जी ने गले नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी हैं कुछ और बने हैं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम भीतर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और। जो व्यक्ति भीतर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और, भगवान उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए तुम जैसे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, ठिनगे हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम जैसे हो वैसे ही प्रभु की शरण में जाओ, भगवान तुम्हें वैसे स्वीकार करेंगे।